अस्सलामुअलैकुम मेरी जान। तो आज मेरे बेटे चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 9th क्लास फिजिक्स। शहजादे, चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में जब आपने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था तो आपने कहा था जब हम ऑब्जेक्ट के स्टडी करेंगे रेस्ट या मोशन में और उसके कॉजेस की बात करेंगे तो वो मैकेनिक्स है। अब मैकेनिक्स की ही ब्रांच है काइनेमेटिक्स, जिसमें आप ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में तो स्टडी करते हो बट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है ये चीज डिस्कस किए बगैर हम किसकी बात करते हैं? द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स without discussing the cause of motion। ये चीज वजूहात को डिस्कस किए बगैर इसको मेरी जान हम नाम देते हैं काइनेमेटिक्स का। अब मेरी शहजादे, सबसे पहले जैसे कि वर्ड मोशन आ जाता है, वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। फिजिक्स में रेस्ट में ऑब्जेक्ट को कब कंसीडर किया जाएगा और मोशन में ऑब्जेक्ट को कब कंसीडर किया जाएगा। इसमें जो सबसे अहम बात है वो होता है जनाब आपकी सराउंडिंग। आपके गिरदोनवा में मौजूद लोग, जानवर, इंसान या कुछ भी है, उस गिरदोनवा को, उस इर्द गिर्द की चीजों को सराउंडिंग कहा जाता है। अगर आप अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो आप उन सराउंडिंग के लिहाज से किसमें हैं? मोशन। और अगर आप सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे तो आप किसमें हैं? रेस्ट में। तो मेरा बेटा बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसकी आ जाती है, इफ द ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन, इफ द ऑब्जेक्ट डजंट change its position with respect to surrounding। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स, अपने गिरदोनवा के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो मेरा बेटा वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। जैसे कि हम किसकी बात कर सकते हैं मेरा बेटा? अ स्टैंडिंग कार, प्लेन, बस, एक खड़ी हुई रेस्ट में गाड़ी, मोटरसाइकिल, ये सारी क्या मेरा बेटा? रेस्ट में। ये डाइस मेरे सामने अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो किस में है? रेस्ट में। ये पंखा भी बंद है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, रेस्ट में है। अब बात करते हैं मोशन में। अगर कोई गाड़ी आपके सामने ट्रेवल करती हुई जा रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इट मींस इट इज इन मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट डजंट की जगह में सिर्फ क्या आएगा? चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं मोशन। अब मेरी जान, एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी जाती है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। जैसे कि आप मेरा बेटा हायर क्लासेस में आओगे तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ोगे कि हर चीज, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट रिलेटिव। जैसे कि हम खुद को रेस्ट में कंसीडर कर रहे हैं ना, लेकिन वो कहता है कि अर्थ भी तो रिवॉल्व कर रही है ना अराउंड द सन 30 किलोमीटर पर सेकंड। तो या फिर थोड़ा दूर चले जाओ तो सन की स्पीड भी 200 किलोमीटर पर सेकंड आ जाती है। फिर गैलेक्सी की ऐड करो तो अबाउट एक बंदा जो खुद को टेबल, बेंच या बेड पे बैठे हुए रेस्ट में कंसीडर कर रहा होता है, गैलेक्सी में ऑब्जर्व करने वाले बंदे के लिहाज से वो तकरीबन 20 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा होता है। तो हम तो खुद को किसमें कंसीडर करें? रेस्ट में। इट मींस डिपेंड करता है हम जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किस सराउंडिंग में जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं मेरा बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मेरे बेटे, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। 9th क्लास में जितना या जिस सेंस में बात समझाई गई है उसी के मुताबिक बात करता हूं, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, दो लोग गाड़ी में बैठे हुए ए एंड बी, सलीम और उसकी वाइफ।
अब मेरे भाई अकबर साहब यहां पे ट्रेन पे खड़े हुए इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है मेरी जान। अकबर अपनी जगह, सॉरी सलीम अपनी जगह पे है और उनकी अहलिया अपनी जगह पे बैठी हुई है। तो भाईजान ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। सो इनके लिहाज से किस में है मेरा बेटा? क्योंकि अपनी अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं। लेकिन अकबर के लिहाज से गाड़ी प्लेटफॉर्म से दूर चमन की तरफ जा रही है, तो मेरा बेटा ये किस में है? मोशन में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट सराउंडिंग ऑब्जर्व करने या सराउंडिंग चेंज करने से रेस्ट में भी है, सराउंडिंग चेंज करने से मोशन में भी है। सो दैट्स व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। इज इट क्लियर नाउ मेरा बेटा? अब मेरे बच्चे इसको मैं रेस करके टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ आता हूं। मेरे बेटे बहुत इजीएस्ट और बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आने के लिए। टाइप्स ऑफ मोशन में मेजरली 3 टाइप्स की बात करेंगे मेरा बेटा। फर्स्ट वन ट्रांसलेटरी मोशन, जरा ध्यान बोर्ड पे रखिएगा मेरा पुत्र। सेकेंड वन मेरी जान सर्कुलर मोशन, सॉरी रोटेटरी मोशन, एंड थर्ड टाइप में मैं लिख रहा हूं मेरा बेटा वाइब्रेटरी मोशन। अब मेरे बच्चे ट्रांसलेटरी में लीनियर की भी बात कर लेंगे, सर्कुलर की बात भी करेंगे और रैंडम की बात भी करेंगे। एक एक लाइन में मैं बताता जाऊं। इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ लाइन मूव करता है, अब लाइन तो सर्कल में भी होती है, लाइन तो स्ट्रेट भी होती है, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग अ लाइन विदाउट रोटेशन, विदाउट रोटेशन, बगैर रोटेट किए हुए, जैसे कि फेरिस व्हील है, पार्क में जाते हो झूले के अंदर सर्कुलर फेरिस व्हील, उसके अंदर आप घूमते रहे हो लेकिन रोटेट नहीं कर रहे अपनी जगह पे, तो वो मोशन कौन सी मोशन होगी? ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन में लाइन सीधी भी हो सकती है, लाइन कर्व भी हो सकती है, इसलिए मैंने लीनियर और सर्कुलर इसी में लिखी हुई। लीनियर का मतलब फिर स्पेसिफिक हो जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ एक सीधी लाइन पे मूव करे, एन एरोप्लेन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसकी मोशन क्या होगी? लीनियर मोशन। एन एरोप्लेन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देन सर्कुलर मोशन, इफ द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, then its motion is known as circular motion। और रैंडम मोशन का मतलब बेतरतीब अंदाज में मक्खियां, परिंदे, जानवर, गैस मॉलिक्यूल्स ये रैंडमली मूव करते हैं। द डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अब मेरे बेटे स्पेसिफिकली आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी होगी और कुछ बुक्स में राइट साइड पे, जैसे पंजाब की बुक में राइट साइड पे इसी के लिखा होगा irregular motion of the gas molecules या random motion of gas molecule, उसको ब्रोनियन मोशन का नाम भी देते हैं। अब मेरी जान नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या मेरा बेटा? रोटेटरी मोशन। ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। इसमें हम ये कहते हैं ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे बट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे, इधर लिख लेते हैं मेरा बेटा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे बट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है लेकिन एक फिक्स्ड पॉइंट लिखिए। आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग सर्कुलर पाथ में एक फिक्स पॉइंट पे, आपकी गाड़ी का व्हील एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है लेकिन एक फिक्स पॉइंट के गिर, तो वो मोशन कौन सी मोशन होती है? रोटेटरी मोशन। ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ बट अबाउट अ फिक्स्ड point, then its motion
is known as rotatory motion. And last one is vibratory motion. अब मेरे बेटे अगर ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो आगे या पीछे मूव करे एक फिक्स्ड पॉइंट के, ये सर्कुलर पाथ के था, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसे कभी आगे जा रहे हैं और कभी पीछे जा रहे हैं, इस टू एंड फ्रो मोशन को नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का. क्या नाम देते हैं? वाइब्रेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन. आपने पेंडुलम ऑफ क्लॉक ऑब्जर्व किया होगा. इस तरह वो कभी इस तरह जा रहा होता है, कभी इस तरह. एक झूले को फोर्स लगाओ तो टू एंड फ्रो मूव करेगा अबाउट अ मीन पोजीशन, एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे या पीछे. इसे क्या नाम देते हैं? वाइब्रेटरी मोशन. अब मेरा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज काइनेमैटिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we discuss about the motion of the objects without discussing the cause of motion. Then मेरी जान, what is the difference between rest and motion? If the object doesn't change its position with respect to its surrounding, then we consider the object in rest state. If the object changes its position with respect to its surrounding, then the object is in motion. And rest and motion are relative to each other. And the example is, the passengers sitting in a train are in rest with respect to the other passengers, but they are in the motion for the person who is standing on the platform. क्लियर हो गया? Yes, sir. गाड़ी में बैठे हुए दूसरे लोगों के लिहाज से तो सब आपस में के रेस्ट में है, लेकिन जो बंदा गाड़ी को दूर से देख रहा है वो मोशन में, तो वो भी किस में है? मोशन में है. Then मेरा बेटा, there are three types of the motion: translatory, rotatory, and vibratory. If the object moves along a line without rotation, a line may be straight, a line may be curved, then its motion is known as translatory motion. But if the object moves along a straight line, then its motion is known as linear motion. If the object moves along a circular path, then its motion is known as circular motion. If the object moves disordered motion of the object is called random motion, motion of birds, motion of bees, motion of gas molecules. और जैसे आप नींद में आगे पीछे चलो तो वो भी क्या होगी? रैंडम मोशन. उसके बाद मेरे बेटे, the random motion of gas molecules is also called Brownian motion. Then what? Rotatory motion. If the object moves along a circular path but about a fixed point. Then last one is vibratory motion. To and fro motion of a body about its mean position is called vibratory motion. Pendulum of a clock, swing, seesaw are the examples for the vibratory motion. और यहाँ तक मेरा बेटा आज का हमारा टॉपिक था. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, अहमद नज़ीर चैनल, और प्लेलिस्ट में ला के बाकी लेक्चर्स भी देख सकते हैं. खुश रहें, आबाद रहें. अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.